तो अब हमें करना है पौधों में श्वसन कैसे होता है। पौधों के अंदर श्वसन, इसके लिए उसके अंदर क्या सिस्टम लगा होता है, कैसे। अब देखो श्वसन के लिए पौधों में श्वसन वायवीय होता है कि अवायवीय? वायवीय, यानी उसे ऑक्सीजन अंदर लेनी पड़ेगी और ऑक्सीजन से फिर ग्लूकोज के साथ वो अभिक्रिया करेगा और उससे फिर वो ऊर्जा बनाएगा। ठीक है ना। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन होने वाला है ये, इसीलिए तो मेरी सुन तो लो पूरी बात कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी रहने वाला है और आपको कन्फ्यूज भी कर सकता है, क्योंकि आज तक आप सिर्फ इतना पढ़ते आए हो कि ऑक्सीजन देते हैं पौधे, तो लेते कहाँ हैं। ठीक है, लेकिन अभी हमने श्वसन प्रक्रम पढ़ा है। श्वसन प्रक्रम के अंदर या तो वो श्वसन करने के लिए ऑक्सीजन लेगा या कुछ भी नहीं लेगा। ठीक है, छोड़ेगा क्या? पक्का कार्बन डाइऑक्साइड ही छोड़ेगा और कोई उसके पास चारा ही नहीं है। ठीक है ना, क्या छोड़ेगा? कार्बन डाइऑक्साइड ही छोड़ेगा। और अभी हम देखने वाले हैं कि पौधे भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे क्योंकि उन्हें श्वसन करने की ज़रूरत है, और कोई भी सजीव है उसको ऊर्जा प्राप्त करने के लिए श्वसन करना ही पड़ेगा। ठीक है ना, तो ये दिमाग के अंदर अपने बिठा लो। जो छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं में आप पढ़ते आए हो कि पौधे ऑक्सीजन देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, देते हैं भाई, लेकिन वो कार्बन डाइऑक्साइड भी देते हैं। ठीक है, पौधों में श्वसन कैसे होता है, तो इसके लिए अब सबसे पहले तो हमें पता है कि पौधे वायवीय श्वसन करेंगे, यानी कि ऑक्सीजन लेंगे। क्लियर है। अब उनके अंदर ऐसा क्या चीज़ लगा होता है जहाँ से वो ऑक्सीजन लेते हैं, तो आपको पता है पौधे गैस कहाँ से लेते हैं? छोटे छोटे छिद्र, जिनको हम बोलते हैं रंध्र। ठीक है, मुख्य रूप से ये छोटे छोटे छिद्र है वो पत्तियों में होते हैं, जिनको हम बोलते हैं रंध्र। यहाँ से वो कोई भी गैस उनको छोड़नी हो या लेनी हो, यहीं से लेते हैं। यानी कि पौधों के अंदर जो नाक लगी होती है वो कहाँ? पत्तियों में। किस फॉर्म में? रंध्र के फॉर्म में। इतना क्लियर है सबको? अब यहाँ से चाहे उसको छोड़नी हो गैस, चाहे लेनी हो, यहीं से। इतना क्लियर है। अब श्वसन के लिए, क्योंकि पौधे वायवीय श्वसन करते हैं तो उन्हें ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, और पौधों को ऊर्जा की आवश्यकता दिन में या रात में, दोनों टाइम होती श्वसन करने की, क्योंकि कोशिका के लिए ऊर्जा चाहिए। उस ऊर्जा तो वो दिन में भी लेते रहेंगे, रात में भी। क्लियर है। लेकिन दिन में क्या होता है कि दिन में पौधे खाना भी बना रहे होते हैं। जब हमने पोषण किया था तब मैंने आपको क्लियरली बताया था कि पौधे सिर्फ दिन में ही खाना बनाएंगे, रात को नहीं। क्यों? क्योंकि उन्हें प्रकाश की ऊर्जा लेनी होती है और वो सिर्फ दिन में ही मिलती है। इसलिए हमने ये निष्कर्ष निकाल लिया है, ये हमारा कन्फर्म हो गया है कि पौधे खाना दिन में ही बनाएंगे, रात को नहीं बनाएंगे। दूसरी चीज़, जब पौधे खाना बनाते हैं सिर्फ उसी टाइम पे वो ऑक्सीजन देते हैं, बाद में वो ऑक्सीजन नहीं देते। क्लियर है इतनी सबको? अब जब दिन में पौधों को श्वसन करना होता है, श्वसन के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो जो उनके अंदर बन रही है ना ऑक्सीजन, वही ऑक्सीजन वो यूज़ कर लेते हैं। क्लियर है। दिन में जो उनके अंदर ऑक्सीजन बन रही है वही ऑक्सीजन वो किस में यूज कर लेते हैं? श्वसन करने के लिए। यानी कि ग्लूकोज से क्या बनाएंगे? कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ऊर्जा। ठीक है ना। तो वो तो दिन में तो यूज कर ली, रात को क्या होगा? रात को तो उनके पास ऑक्सीजन नहीं होती पौधों के पास, तब वो क्या करते हैं? तो ये जो रंध्र होते हैं छोटे छोटे, इनके अंदर से ऑक्सीजन लेते हैं। ठीक है, उस ऑक्सीजन से फिर वो ऊर्जा बनाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो निकलती है वो उस रंध्र से बाहर निकालते हैं। क्लियर। तो पौधे, अब मैं एक आपसे क्वेश्चन पूछूं कि क्या पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं? हाँ। कब? रात को। या यूं कहें कि जब वो श्वसन कर रहे होते हैं तब वो क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन लेते हैं, जब उन्हें श्वसन की आवश्यकता होती है तब वो ऑक्सीजन लेते हैं। पोषण के अंदर क्या होता है कि पौधे क्या ऑक्सीजन छोड़ते हैं? हाँ, जब वो खाना बना रहे होते हैं तब वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। लेकिन पौधे जब श्वसन कर रहे होते हैं तब वो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इसलिए ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, ध्यान में रखना। एग्जामिनर यहाँ पे आपको कंफ्यूज कर सकता है। क्लियर है ना? ध्यान में रहेगी ये दिमाग में बात। हाँ, ये जो रंध्र है ना, ये पौधों के लिए नुकसानदायक भी होते हैं।
क्या कि इनके अंदर जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उनसे ये पानी भी निकालते रहते हैं बाहर, क्लियर है ना। और राजस्थान के अंदर, राजस्थान या यूं कहें कि रेगिस्तान वाले जहाँ पे पानी कम है वहाँ पे ये रंध्र उनके लिए बहुत नुकसानदायक होते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे पानी वैसे ही कम है और कुछ ये रंध्र है निकाल देते हैं, तो पौधे के अंदर पानी की कमी हो जाती है। तो अब क्या करना पड़ेगा पौधे को, या तो उसे अपनी पत्तियाँ झाड़ देनी पड़ेगी या फिर बिल्कुल पतली छोटी छोटी, यानी कि वो पत्ती है वो इतनी पतली हो जाती है कि ऐसे बन जाती है, और इसे हम क्या कहते हैं? कांटे। ठीक है ना। ये कहाँ पे बनते हैं? जहाँ पौधे ऐसे होते हैं कि उन्हें पानी की कमी हो जाती है बेचारों को, तो वो अपनी पत्ती को इतना छोटा कर लेते हैं कि वो कांटा बन जाता है। ठीक है ना, समझ रहे हो? क्लियर हुई सबको? और कई तो ऐसे होते हैं कि तनों पे भी कांटे होते हैं उनके, जैसे झाड़ी के तने पे भी कांटे होते हैं। क्यों? क्योंकि वो वहाँ पे भी अपना आकार छोटा करने की कोशिश करता है कि किसी भी तरीके से पानी बच जाए। क्लियर है ना। और इसे हम कहते हैं अनुकूलन, एडप्शन, कि कोई भी जीव अपने वातावरण के अंदर जीने के लिए किस प्रकार अनुकूलित है। जिनकी ज़रूरत होती है कार्बन डाइऑक्साइड छोड़नी होती है तो वो रंध्र से ऑक्सीजन लेंगे या छोड़ेंगे। ठीक है। जब दिन में वो अपना श्वसन कर रहे होते हैं तो जो उनके अंदर भोजन से ऑक्सीजन निकलती है, भोजन बनाने से वो उसी को यूज कर लेते हैं, बाहर से लेने की उन्हें कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन रात को उन्हें बाहर से लेने की ज़रूरत पड़ती है। क्लियर हुआ? अब बताओ पौधों को क्या फेफड़े लगाने की ज़रूरत पड़ी? क्या नहीं पड़ी, क्योंकि वो डायरेक्ट बाहर से उठा लेते हैं। क्लियर है ना, समझ रहे हो इतनी? हाँ, तो पौधों के अंदर श्वसन होता है, उसको हम थोड़ा सा 2-3 लाइनों में लिख लेते हैं कि कैसे। ये हुआ पौधों में श्वसन। ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, क्योंकि श्वसन में हमेशा कोई भी जीव हो कार्बन डाइऑक्साइड ही छोड़ेगा। ठीक है ना। पौधों में श्वसन कर लिया है, अब हमें करना है जो जलीय जीव है, क्योंकि उनके अंदर भी श्वसन थोड़ा सा अलग होता है। क्लियर है ना। क्यों? क्योंकि उन्हें ऑक्सीजन लेनी होती है जल से, पानी से, और पानी के अंदर ऑक्सीजन होती है, इतना तो पता होगा तुमको। क्या सिद्ध कर सकते हो कि पानी के अंदर ऑक्सीजन होती है? कैसे? ऑक्सीजन अलग हो जाएगी। अगर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अलग होती तो आप जब डेली पानी उबालते हो उस वक्त पानी तो फिर बचना ही नहीं चाहिए था। ठीक है। जलीय जीव है वो श्वसन के लिए ऑक्सीजन लेंगे पानी से, लेकिन वो ये वाली ऑक्सीजन है ना, इसको तोड़ के नहीं लेंगे। अगर इसको तोड़ के लेते तो समुद्र के अंदर पानी नहीं बचता, क्योंकि वहाँ पे मछलियाँ बहुत सारी होती है और बहुत सारे जीव होते हैं जो पानी है उससे इस ऑक्सीजन को तोड़ लेते। बचता क्या? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन होती है गैस जो उड़ जाती, तो समुद्र खाली। लेकिन ऐसा नहीं होता। ठीक है ना। इस पानी के साथ कुछ ऑक्सीजन ऐसे वाली O2 जो इसके साथ मिली होती है, ठीक है ना, घुली होती है इसके अंदर। वो कैसे घुली होती है, अगर आपको उसको सिद्ध करना हो तो एक पतीले के अंदर पानी लेना और उसको गैस के ऊपर रखना, तो आप फिर उसको ध्यान से, उसको हिलाना मत, ध्यान से उसके अंदर नीचे देखना, नीचे से बुलबुले उठेंगे ऊपर आएंगे, बुलबुले उठेंगे ऊपर आएंगे। वो क्या है? वो गैस ही है। वो कौन सी गैस है? ये ऑक्सीजन है। एक्वेरियम पता है क्या होता है? जो पानी होता है जिसके अंदर मछलियाँ तैरती रहती है, छोटा सा एक पानी का टैंक। ठीक है। उसके अंदर आपने देखा होगा 2 पाइपें डली होती है जिनसे बुलबुले निकलते रहते हैं। वो एक्चुअल में क्या होती है? वो पानी के अंदर ऑक्सीजन मिलाई जा रही होती है जो मछलियाँ लेती है। ठीक है ना। अगर वो पानी से तोड़ तोड़ के ऑक्सीजन लेनी चाहे तो फिर पानी तो खत्म एक्वेरियम के अंदर। क्लियर है ना सबको? हाँ। अब जलीय जीव उस ऑक्सीजन जो उनके अंदर मिली हुई है उसको कैसे लेते हैं? तो उनके अंदर जो हमारे नाक लगी हुई है वैसी उनके अंदर नहीं होती। उनके अंदर क्या होते हैं? उनके अंदर या तो क्या कि वो डायरेक्ट उनके जो स्किन होती है उससे इस ऑक्सीजन को सोख लेते हैं, यानी त्वचा के द्वारा। ठीक है। दूसरा उनके पास जो हमारी नाक है उसके बजाय उनके पास होते हैं गिल। ठीक है ना। अब उस गिल तक कैसे ले जाते हैं? जैसे कि मछलियां हैं, उनके पास गिल होते हैं, तो क्या वो पानी को गिल के अंदर ले जाते हैं? कहाँ? तो वो पानी को पहले ले जाते हैं मुंह में। ठीक है। मछली जो भी होगी जिसके पास गिल होते हैं। अच्छा, एक मछली ऐसी भी जिनके पास नहीं होते, जिनके पास हमारी तरह के फेफड़े होते हैं। क्या नाम है? वेल या डॉल्फिन। वो ऑक्सीजन लेने के ऊपर आते हैं ना। डॉल्फिन है जो
पानी से ऐसे ऊपर आके फिर नीचे चली जाती है। उसका आने का कारण यही है कि उसके पास, बेचारे के पास गिल नहीं होते, और गिल नहीं होते तो वो पानी से ऑक्सीजन ले नहीं पाती, इसलिए उसको हर 15-20 मिनट के बाद ऊपर आना पड़ता है वायु में, और पूरी ऊपर छलांग लेती है और पूरी ऑक्सीजन को अंदर भर के वापस नीचे चली जाती है। क्लियर है ना? क्लियर है, इसीलिए वो ऊपर आती है। अब वो पहले अपना मुंह खोलेंगे, पानी को फोर्सफुली अंदर लेके जाएंगे। ठीक है, अंदर कहाँ लेके जाएंगे? तो गिल के पास, जो उनके अंदर गिल लगे होते हैं उनके पास उस पानी को लेके जाएंगे। गिल क्या करेंगे? गिल के अंदर क्या होता है, एक तरफ इधर तो होगा पानी, मतलब ये समझ लो एक तरीके का गिल्ली, दिखने में ऐसा नहीं है लेकिन समझ लो। तो इधर तो क्या हो जाएगा पानी, इधर उनकी कोशिकाएं होती हैं जिनके अंदर यूँ समझ लो उनका रक्त होता है या जो भी होता है। ठीक है, मुंह यहाँ पे है मछलियों का, यहाँ से आया पानी। ठीक है, गिल के पास इस तरफ पानी आया, इस तरफ रक्त। ये जो झिल्ली है यहाँ पे, ये रक्त क्या करता है, इस पानी के अंदर जो ऑक्सीजन मिली हुई उसको सोख लेता है, बाकी के पानी को वो इधर से और इधर से बाहर निकाल देती है। क्लियर है? ऐसे होता है मछलियों के अंदर श्वसन। क्लियर हुआ? उनके अंदर फेफड़े नहीं होते, मछलियों के अंदर फेफड़े की बजाय कौन होता है? गिल। ये ऐसे लिखा जाएगा या ऐसे? ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो मछलियों के अंदर फेफड़े की बजाय क्या होता है? गिल, और उसके डायरेक्ट टच में यहाँ से जाता है पानी। ठीक है, उस पानी से वो क्या सोख लेते हैं? ऑक्सीजन। ठीक है, और बाकी बचा हुआ पानी बाहर। ये होता है किसमें? जलीय जीवों में श्वसन। अब यहाँ से जो ऑक्सीजन सोख ली गई उसका फिर वो कहाँ यूज़ करेंगे? तो ग्लूकोज को तोड़ने में और वहाँ से ऊर्जा बनाने में। क्लियर है सबको? हमें तरीका क्या समझना है कि ये कैसे लेते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं? श्वसन। श्वसन क्या होता है इतना तो क्लियर होगा ना अब सबको? श्वसन वो होता है जिसके अंदर ऑक्सीजन ली जाती है और उससे फिर कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में पानी और ऊर्जा बनाई जाती है। ठीक है, चलो इसको हम लिख लेते हैं दो। जलीय जीव पानी में घुली ऑक्सीजन को लेते हैं, ये मुंह से पानी को ताकत के साथ अंदर लेते हैं तथा वहाँ से पानी गिल में पहुँचता है। यहाँ गिल पानी से ऑक्सीजन अवशोषित कर पानी बाहर निकाल देते हैं। यह ऑक्सीजन ऊर्जा लेने में प्रयुक्त होती है तथा CO2 वापस गिल के द्वारा पानी में घुलकर बाहर निकल जाती है।